हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी मूवी एक फेरीलैंड से शुरू होती है और उनके स्कूल में आज टूथ फेरीज का एग्जाम होने वाला है। प्रोफेसर सबको इसके रूल्स के बारे में बताता है कि आपको इंसानी बच्चों के टूटे हुए दांत इकट्ठे करने होंगे और बदले में उन्हें एक प्रेजेंट देना होगा। जो भी फेरी इस एग्जाम को पास कर लेगी उसे एक मैजिकल जैम दिया जाएगा जिससे वो इंसानी वर्ल्ड में आ जा सकती है। सभी फेरीज एक एक करके एग्जाम को पास कर लेती हैं, जिनमें सबसे टैलेंटेड है योलैंडो नाम का एक फेरी, और सभी को अपने अपने जेम्स मिल जाते हैं। आखिर में बारी आती है वोयलेटा की, जो कई बार इस एग्जाम में फेल हो चुकी है और योलैंडो इसके लिए उसका खूब मजाक उड़ाता है। वोयलेटा अपने बग ग्वेन के साथ एक बार फिर ट्राई करती है, लेकिन उसमें टूथ फेरी जैसी कोई बात नहीं थी और ना ही वो उनके जैसे मैजिक कर पाती थी, क्योंकि उसके हर मैजिक में एक फ्लावर ही निकलता था। आज भी वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाती और योलैंडो कहता है कि अब हमें इसे ट्रेन करना छोड़ देना चाहिए, और ये सुनकर वोयलेटा के साथ साथ प्रोफेसर भी उदास हो जाता है। आगे का सीन अर्थ का है, जहाँ हरी भरी वादियों में हम एक घर को देखते हैं। मैक्सी नाम की लड़की यहाँ अपनी मॉम के साथ रहती थी और उसे पेड़ पौधे और नेचर से बहुत लगाव था, लेकिन आज वो बहुत उदास है क्योंकि वो ये घर छोड़कर सिटी में रहने जा रहे हैं। वो अपनी ट्री और घर को अलविदा बोलती है और अपनी मॉम के साथ सिटी की ओर निकल पड़ती है। सिटी का माहौल उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहाँ चारों ओर सिर्फ बिल्डिंग ही थी और ग्रीनरी का तो कोई नामो निशान नहीं था। असल में उसकी मॉम अपने नए पार्टनर आमिर के साथ शिफ्ट हो रही है और उन्हें यकीन है कि मैक्सी उसके बेटों सैमी और तारिक के साथ बहुत खुश रहेगी। जल्दी ही वो उनके घर पहुँच जाते हैं, जहाँ मैक्सी पहली बार उन बच्चों से मिलती है, लेकिन वो भी उसके यहाँ आने से बिल्कुल खुश नहीं थे और उसे तंग करने लगते हैं। उदास मैक्सी अपने रूम में आती है और सोचती है कि काश इस कंक्रीट के जंगल से वो वापस अपने असली घर में जा सके। उधर प्रोफेसर वोयलेटा को समझाता है कि हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है और अगले साल एक बार तुम फिर ट्राई कर लेना, और फिर उसका मैजिकल फ्लावर लेकर वहाँ से चला जाता है। पर वोयलेटा के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। वो प्लान बनाती है कि पहले मुझे एक जैम चुराना होगा जिसकी मदद से मैं अर्थ से एक दांत लेकर आऊंगी और इस तरह सबको मेरी एबिलिटी पर यकीन हो जाएगा। इसी वक्त मैक्सी अपनी नई फैमिली के साथ डिनर कर रही थी और वहाँ सैमी का एक दांत टूट जाता है। वो इसके लिए बहुत एक्साइटेड था कि अब टूथ फेरी इसके बदले मुझे गिफ्ट देकर जाएगी। यही वोयलेटा देखती है कि इस दांत को लाने की जिम्मेदारी योलैंडो को मिली है और उसे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वो छुपकर उसके पीछे रेनबो गेट तक जाती है, जो जेम्स की मदद से फेरिस को अर्थ पर ले जाता है और वहाँ उसे ट्रिक करके उसका जैम चुरा लेती है। योलैंडो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वोयलेटा ग्वेन को लेकर अर्थ की ओर निकल जाती है। आगे वो सिटी में आते हैं और जैम उन्हें सीधा सैमी के घर की ओर ले जाता है, जहाँ क्रैश होने से वोयलेटा के जैम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। उधर प्रोफेसर उसके मैजिकल फ्लावर को स्टडी कर रहा था कि तभी योलैंडो वहां आकर उसे सारी बात बताता है और वो देखते हैं कि वोयलेटा का जैम उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और उसके वापस आने का टाइम भी खत्म हो रहा है। इधर वोयलेटा दांत ढूंढने सैमी के रूम में आती है, पर वो रूम अब मैक्सी को मिल चुका था और इसीलिए उसे वहाँ कोई दांत नहीं मिलता। वो मैक्सी के माउथ में भी चेक करती है और उसे लगता है कि जैम से शायद कोई गलती हो गई है। जाने से पहले वो मैक्सी को एक गिफ्ट देना चाहती थी और जैसे ही वो अपनी पावर यूज करती है, वहाँ हर बार की तरह बस एक फ्लावर ही आता है और साथ ही खिड़की में रखा एक मुरझाया फ्लावर फिर से खिल उठता है। फिर वो जैम से वापस फेरीलैंड चलने को बोलती है, लेकिन उसके खराब होने के कारण ऐसा नहीं कर पाती और अब वो दोनों वहाँ फंस चुके थे। सुबह मैक्सी फ्लावर को खिला हुआ देखकर बहुत हैरान थी और तभी उसे किसी के खराटों की आवाज आती है। चेक करने पर वो देखती है कि उसके डॉल हाउस में कुछ छोटे से बग्स बैठे हुए हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। तब वोयलेटा कहती है कि वो कोई बग नहीं बल्कि एक टूथ फेरी है और यहाँ सैमी का दांत लेने आई थी। पहले तो मैक्सी को बिल्कुल विश्वास नहीं होता, लेकिन वोयलेटा के समझाने पर वो इस बात को मान जाती है और उसे बताती है कि मैं सैमी नहीं बल्कि मैक्सी हूँ। वोयलेटा उससे रिक्वेस्ट करती है कि ये मेरा दांत लाने का पहला मिशन है और सैमी का दांत लेने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैक्सी भी थोड़ा झिझकने के बाद उसकी बात मान जाती है और सैमी के कमरे से उसे वो दांत लाकर देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं, लेकिन दांत भी जैम को एक्टिवेट नहीं कर पाता। मैक्सी देखती है कि जैम तो टूट चुका है और इससे उसे एक आइडिया आता है। वो कहती है कि मैं इसे जोड़ने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे मेरे पुराने घर में भेजना होगा।
वोयलेटा उसे झूठा प्रॉमिस करती है, ये जानते हुए भी कि वो अपने मैजिक से ऐसा नहीं कर सकती। उधर प्रोफेसर बताता है कि जो फेरी टाइम से वापस नहीं आ पाती वो हमेशा के लिए फ्लावर में बदल जाती है और इसीलिए उन्हें वोयलेटा की मदद करनी होगी। लेकिन बिना एक जैम और दांत के वो वापस नहीं आ पाएगी और फेरीलैंड के बाकी जैम्स अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। तभी उसे कुछ याद आता है और वो योलैंडो को अपने साथ लाइब्रेरी में चलने को बोलता है। यही मैक्सी और उसकी फैमिली एक बिल्डिंग को देखने जाते हैं जो सिटी की इकलौती ग्रीन जगह है। रिक नाम का एक बिल्डर यहाँ होटल बनाने वाला है, इसलिए आमिर और उसके फ्रेंड्स यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि इस जगह को एक ग्रीन हाउस बना सके। मैक्सी यहाँ आकर बहुत खुश होती है कि यहाँ तो हर तरफ प्लांट्स और फ्लावर लगे हुए हैं और बीचों बीच एक बड़ा सा ट्री भी है। वो अपने साथ वोयलेटा को भी लेकर आई थी और वो लोग वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। सैमी यहाँ प्रैंक करने के चक्कर में गलती से कीचिंग गैस के कैन को एक्टिवेट कर देता है जिससे सभी लोगों को खुजली होने लगती है और वो सब बचने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम रिक को देखते हैं जो आमिर के एफर्ट्स का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि इस तरह तो तुम ये केस कभी नहीं जीत पाओगे। उधर प्रोफेसर योलैंडो को लेकर लाइब्रेरी में आता है और बताता है कि यहाँ फेरिस का एक पुराना पोर्टल है जिसके थ्रू वोयलेटा वापस आ सकती है। लाइब्रेरियन से बचते हुए वो किसी तरह उसके अंदर आते हैं जहाँ एक होल बना हुआ था और ये उन दोनों को एक पुराने वर्ल्ड में ले आता है। वो देखते हैं कि यहाँ तो ढेर सारे जेम्स लगे हुए हैं और तभी उन्हें उस पोर्टल का गेट नजर आता है जिसके ऊपर तो चाबियां लगी हुई हैं। योलैंडो तुरंत उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन प्रोफेसर कहता है कि इसे दोनों तरफ से एक साथ खोलना पड़ेगा और इसके लिए हमें वोयलेटा तक ये चाबी पहुँचानी होगी। पर ये गेट सिर्फ फुल मून वाली नाइट को ही खुलता है। वहीं मैक्सी ग्लू से उस जैम को जोड़ने की कोशिश करती है और इसी वक्त वोयलेटा का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। वो अब एक फ्लावर बनने लगी थी। इसी हड़बड़ी में वो जैम भी उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है और ये देखकर वोयलेटा उदास हो जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर उनके पास एक और दांत आ जाए तो कोई ना कोई फेरी उसे लेने जरूर आएगी और तब वो उससे मदद मांग सकते हैं। मैक्सी इसके लिए सैमी को मनाने जाती है कि वो उन्हें अपना एक और दांत दे दे, लेकिन सैमी बिल्कुल एग्री नहीं करता। तब मैक्सी उसे वोयलेटा से मिलवाती है और बताती है कि हमें वापस जाने में इसकी मदद करनी होगी। सैमी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो अलग अलग तरीके से उसका दांत निकालने की कोशिश करते हैं जो जल्द ही उन्हें मिल जाता है। दांत के टूटने का असर पुराने वर्ड पर भी पड़ता है और अचानक से वहाँ लगे जैम्स चमकने लगते हैं। योलैंडो उनमें से एक जैम को उठा लेता है और वोयलेटा को वो चाबी डिलीवर करने के लिए अर्थ की ओर निकल पड़ता है। मैक्सी और वोयलेटा भी उसे आते हुए देख लेते हैं और योलैंडो उन्हें बताता है कि वापस जाने के लिए हमें एक जैम और एक दांत की जरूरत पड़ती है और अब क्योंकि वोयलेटा ने अपने जैम तोड़ दिया है तो उसे एक दूसरे रास्ते से वापस जाना होगा। फिर वो उन्हें उस पोर्टल के बारे में बताता है कि कैसे वो आसपास किसी पेड़ पर बना हुआ है और फुल मून वाली नाइट को तुम इस चाबी से उसे खोल सकते हो। आगे वो सैमी का दांत लेकर उसके लिए गिफ्ट क्रिएट करता है और वापस से अपने फेरीलैंड में चला जाता है। मैक्सी समझ गई थी कि वो पोर्टल जरूर उस ग्रीन हाउस वाले ट्री में है और वो चाबी लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। जल्दी ही उन्हें वो पोर्टल मिल जाता है और अब उन्हें बस फुल मून वाली नाइट का वेट करना होगा। अचानक वोयलेटा का दूसरा पैर भी लीफ में बदल जाता है, पर मैक्सी उसे यकीन दिलाती है कि जल्दी ही वो फेरीलैंड में वापस चली जाएगी। तभी वो रिक और उसके आदमी को आते हुए देखते हैं जो वहाँ अपने रूम में केमिकल रखने आए थे ताकि कल आकर इन प्लांट्स को खत्म कर सके। लेकिन वोयलेटा छुपकर रूम के अंदर चली जाती है और रिक अपनी सिगरेट वहाँ फेंक कर उसे लॉक कर जाता है। वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में वोयलेटा से उस केमिकल में आग लग जाती है और मैक्सी भी उसे बचाने के चक्कर में अंदर आ गिरती है। वो वोयलेटा से अपना मैजिक यूज करने को बोलती है लेकिन देखती है कि उसे तो मैजिक करना आता ही नहीं है। तभी रिक वहाँ आकर उन्हें बाहर निकालता है और उन्हें लेकर आमिर के घर पर जाता है। वहाँ वो ऐसे शो करता है जैसे ये आग लगाने का प्लान आमिर का ही था और वो प्रोटेस्ट के थ्रू लोगों को बेवकूफ बना रहा है। यही बैग से वो पोर्टल की चाबी नीचे गिर जाती है लेकिन सैमी ने उसे देख लिया था। मैक्सी वोयलेटा से बहुत नाराज थी क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसे मैजिक करना बिल्कुल नहीं आता और उसने उससे फेक प्रॉमिस किया था। गुस्से में वो उसे खुद से दूर जाने को बोलती है और हम देखते हैं कि वोयलेटा की ट्रांसफॉर्मेशन भी अब तेज हो गई है और इससे अब वो उड़ भी नहीं सकती।
उधर योलैंडो वापस फेरीलैंड में आता है, जहाँ प्रोफेसर उसे बताता है कि वोयलेटा कभी एक टूथ फेरी थी ही नहीं, और वो तो असल में एक नेचर फेरी है जिसके अंदर नेचर को हील करने की पावर है, और ऐसी फेरीज हजारों सालों में एक बार पैदा होती हैं। वहीं मैक्सी भी यह घर छोड़ने का मन बना चुकी थी कि तभी सैमी उसे वो चाबी लाकर देता है। मैक्सी चाबी लेकर उस पेड़ के पास जाती है क्योंकि आज एक फुल मून की नाइट है, लेकिन वोयलेटा उसे वहाँ कहीं नजर नहीं आती। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि उसे वोयलेटा के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, और पता नहीं अब वो किस हाल में होगी। घर पर सभी लोग मैक्सी के गायब होने से बहुत परेशान थे, और तब सैमी उन्हें सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैक्सी कहाँ गई होगी। वोयलेटा ने भी मान लिया था कि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है, लेकिन वैन हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था और उसे उड़ाकर सीधा उस पेड़ के पास ले आता है। मैक्सी उससे माफी मांगती है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फिर उसे लेकर उस पोर्टल की तरफ जाने लगती है। तभी वो लोग रिक को देखते हैं जो वहाँ एक बड़ी सी मशीन लेकर आया है, और उसका दोस्त केमिकल से प्लांट्स को नष्ट करने लगता है। मैक्सी उसे ये सब बंद करने को बोलती है, और तभी उसकी फैमिली भी वहाँ पहुँच जाती है। आमिर रिक को रोकने जाता है, लेकिन इसी चक्कर में मशीन उस जाल को तोड़ डालती है जिस पर मैक्सी और वोयलेटा खड़े हुए थे। उसकी मॉम उसे चेक करने आती है और देखती है कि उसके पास तो सच में एक फेरी है। फिर मैक्सी तुरंत उस पोर्टल के पास जाती है, लेकिन मून की रोशनी उस तक नहीं पहुंच रही थी और इसीलिए उसे एक्टिवेट नहीं कर पाती। वो जानती थी कि वोयलेटा प्लांट्स और फ्लावर को कंट्रोल कर सकती है, और वो उसे अपना मैजिक यूज करने को बोलती है। वोयलेटा को खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन अपने फ्रेंड्स के लिए वो एक बार फिर ट्राई करती है, और हम देखते हैं कि उसका मैजिक प्लांट्स पर काम करने लगा है। बड़ी बड़ी बेल आकर उस डाल को फिर से जोड़ देती हैं, जिससे वो एक बार फिर मून की रोशनी में आ गया था। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वोयलेटा पूरी तरह से फ्लावर बन चुकी है। मैक्सी ये देखकर रोने लगती है, लेकिन तभी उसे उस पोर्टल का ध्यान आता है और वो ऊपर जाकर उसे एक्टिवेट कर देती है। प्रोफेसर और योलैंडो भी इसी का वेट कर रहे थे और तुरंत पोर्टल से निकलकर बाहर आ जाते हैं। वो भी वोयलेटा को देखकर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन तभी पोर्टल से एक रोशनी निकलकर उसे ठीक कर देती है, और वो अब एक नेचर फेरी के रूप में थी। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं, और वोयलेटा अपने मैजिक से सभी प्लांट्स को रिवाइव कर देती है, और रिक भी उसके हाथों पकड़ा जाता है। मैक्सी उसे वो चाबी देना चाहती थी, लेकिन वोयलेटा कहती है कि ये तुम्हें अपने पास रखनी होगी ताकि फुल मून नाइट पर मैं तुमसे मिलने आ सकूं। फिर वो और बाकी फेरीज पोर्टल में वापस चली जाती हैं, और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।